Right. Today we are going to discuss next haloalkanes preparations from silver carboxylate. Silver carboxylate. The name Hans-Dicker reaction. RCH2 COOAG. ये क्या होता है? सिल्वर कार्बोक्सिलेट. Reaction with Br2 is forming RCH2Br. Haloalkanes. लेकिन here one carbon less हो रहा है. वो कार्बोक्सिलेट है ना. This ये remove होता है ऐसे. Carbon dioxide is releasing. Next, AgBr is forming. AgBr like AgCl. You can take Cl2 also, Br2, Cl2. This is the reaction. थोड़ा mechanism में लिखते हैं इसका. So, in the mechanism, I am taking same. RCH2 C double bond O. See here, silver is there, Br2, right? In the presence of carbon tetrachloride, you can write here, carbon tetrachloride and heat. Carbon tetrachloride and heat, right? ये कार्बोक्सिलेट माइनस Ag इज द प्लस. ओके, हैलोजन का टेस्ट क्या होता है? AgNO3 plus NaCl है तो immediately AgCl precipitation forming, right? So here this Ag plus ब्रोमीन में क्या होगा? एक ब्रोमीन पॉजिटिव होगा, एक ब्रोमीन नेगेटिव होगा, right? Here it is forming AgBr. AgBr में Ag plus Br minus. ब्रोमीन में एक ब्रोमीन प्लस एक ब्रोमीन माइनस. माइनस वाला इधर गया, प्लस वाला ऑब्वियसली इधर. सो हियर ब्रोमीन इज देयर, राइट? दिस मच क्लियर, इसमें कुछ डाउट नहीं है. ठीक है, AgBr ऑलवेज फॉर्मिंग द प्रेसिपिटेशन. दैट्स व्हाई इमीडिएटली Ag तो शिफ्ट हो गया. ऑलरेडी थोड़ा आयनिक नेचर था. ठीक है, AgBr बन गया. नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? Homolytic cleavage takes place. Homolytic cleavage. Then it is forming RCH2 C double bond O radical plus Br radical. Okay. Now next step में here also this bond also homolytic cleavage takes place. Homolytic cleavage takes place. क्यों homolytic cleavage? देखो इधर ऑक्सीजन को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. So homolytic cleavage over, then it is forming RCH2 इधर one electron plus C double bond O and double bond O. कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. ठीक है, वो Br radical was there. That Br radical connect here forming RCH2Br. That is one. ठीक है, here it is forming Br. That means bond RCH2Br. ठीक है, इसमें और एक स्टेप भी बाकी है. सी इतना एनफ है, बट एक्चुअली व्हाट आई रिटन हियर, एक रैडिकल बन रहे हैं, रैडिकल एंड दिस रैडिकल, मतलब रिएक्शन में 3 स्टेप्स रहता है. एक इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन. मैं प्रोपगेशन को छोड़ दिया, डायरेक्ट टर्मिनेशन लिखा. प्रोपगेशन है तो क्या लिखना है इसका? RCH2 रैडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इतना तक ठीक है. नेक्स्ट अभी 2 चांसेस है. दिस रैडिकल इफ इट इज कनेक्टिंग विथ अनदर रैडिकल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप. बनेगा तो कंपाउंड एक ही था. ठीक है, लेकिन प्रोपगेशन में हम ऐसा लिखते हैं
It is reacting with bromine, neutral bromine. ठीक है, इसको चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन है. So propagation में क्या होता है, one radical is consuming, one radical is forming. देखो R CH2 Br plus Br radical. Br radical मतलब this Br radical will go and attack somewhere. ठीक है, if you write it is fine, otherwise no need, you can write this much also enough. At least तुमको पता चलना है बस. ओके, इसका मतलब ये है हर बार ब्रोमीन क्लीवेज होने का जरूरत नहीं है. एक बार रेडिकल बन गए ना, सो द रेडिकल इज इनिशिएटिंग द नेक्स्ट स्टेप्स. ओके, राइट. Excuse me, sir. हाँ, यस बेटा. But there is difference in electronegativity between bromine and oxygen. Then why it is forming free radical? हियर तो फ्री रेडिकल नहीं बन गया था. Ag plus and Cl minus AgBr बन गया. Second step. सॉरी, In second step. In second step. हियर ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन के बीच में. Yes. हाँ, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन के बीच में. यस, यू आर टॉकिंग व्हाई इट इज होमोलाइटिक क्लीवेज. सी, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो है, ठीक है, बट हियर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का चांसेस ज्यादा है. दैट इज ओनली बाय हीटिंग. सी, फ्री रेडिकल हम दो केसेस में बनता है. एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दूसरा बाय हीटिंग. ओके, and one more reason is whenever a neutral molecule is ready to lose, a neutral molecule is ready to lose, then also this free radical mechanism is following. And third one, ये मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म सब एक्सपेक्टेड होता है. इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है. वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक ही होगा व्हेनेवर इंटरमीडिएट इज फॉर्मिंग. ओके, वो इंटरमीडिएट हम देख सकते, लेकिन इसमें कोई ऐसा स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है. सो इफ यू गो फॉर द रेफरेंस बुक्स, डिफरेंट बुक में डिफरेंट मैकेनिज्म होगा. ठीक है, दिस इज जस्ट मैकेनिज्म इज थियोरेटिकल, एक्सपेक्टेड. ये बन गया मतलब देखो, अभी मैं घर से इधर आ गया, मतलब कैसे आ गया, तुमको पता है 2-3 रूट्स. अभी बारिश आ रहा है इसलिए ये इधर कोविड है, ये रोड क्लोज था, मतलब वो रोड से आया होगा. ओके, सम फैक्ट, बेस्ड ऑन सम फैक्ट वी आर एक्सपेक्टिंग ऐसा होगा. ओके, दैट इज ओनली. ये थियोरेटिकल है, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका. और रीजन तो है, रीजन 2-3 रीजंस, नॉट वन रीजन. Whenever a neutral carbon dioxide निकालना है, carbon dioxide is stable molecule, it's removing. That's why homolytic cleavage. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतना ज्यादा नहीं है, मोल डिफरेंस नहीं है. फ्लोरीन है तो ज्यादा डिफरेंस है, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन के बीच में. ठीक है, अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक्चुअली कितना होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन का 3.5. then chlorine has 3, chlorine has 3, then bromine has 2.8 and 3.5. it is not hardly one से भी कम है. 1 से कम मतलब वो फ्री रेडिकल बनने का चांसेस है. इवन CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में भी तो फ्री रेडिकल बनते हैं. ओके, राइट. और दूसरा, फ्री रेडिकल बन रहे इसलिए CCl4 ले रहे. सपोज एक्वस मीडियम लिया, एक्वस मीडियम, नो चांस. एक्वस मीडियम में कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनायन कैटायन वो फॉर्मेशन होता है. हम इधर क्या कर रहे हैं, CCl4 नॉन एक्वस मीडियम, नो पोलैरिटी एंड हीट. उसका फेवरेबल कंडीशन तो है इसलिए तो हो रहा है. फेवरेबल कंडीशंस है, वो फ्री रेडिकल के लिए फेवरेबल कंडीशंस है. दैट्स व्हाई द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज देयर. पूर्वा, गॉट इट? स्टिल
satisfied or not satisfied with answer? Yes. Okay, so non aqueous medium में non polar solvent के सामने means in the presence of non polar solvents free radical mechanism takes place, right? Okay, here 99% mechanism important नहीं है, ठीक है? और mechanism कहाँ important है उधर मैं स्टार मार्क के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, aldol condensation, Cannizzaro reaction is there. I will tell that. Okay, continue this. Note it down. Next, by halide exchange. By halide exchange. See, NEET and MHCET students बिल्कुल इसमें ध्यान नहीं देना है, कोई बात नहीं. See, I am actually teaching JEE students के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा टीच कर रहे हैं. एक्स्ट्रा करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू क्लियरली, MHCET NEET में बस ओनली रिएक्शन इनफ, ठीक है, राइट. नेक्स्ट, halide exchange. Halide exchange में here two reactions are there. One is Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. Another one is Schwartz reaction. Schwartz reaction. देखो, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जनरली हैलो अल्केन्स में क्लोरो alkanes and bromo alkanes maximum we can prepare easily, but fluorine and iodine case में it is very difficult. Fluorine होता है extremely reactivity होता है, iodine होता है least reactivity. That's why अभी SOCl का example, SOCl2 से alcohol case में SOCl2 reagent यूज करके हम बना सकते हैं कंपाउंड, ठीक है, लेकिन SOI2 it is not possible. Okay, SOF2 not possible. Like that, PCl3 is the best one, PCl3. लेकिन PI3 is not possible. PF3 not possible. Okay, that's why to prepare fluoroalkanes and iodoalkanes, we have to follow some specific methods. That's why here two named reactions are there. Finkelstein and Schwartz reaction. Finkelstein में F is there, but product में तो F नहीं होगा, इधर हम बनाते RI. Schwartz reaction में हम बनाते RF, ठीक है, राइट. कहां से? हैलो अल्केन से ही बनाते, हैलो अल्केन से ही बनाते, ठीक है. और RX here X equal chlorine and bromine, chlorine and bromine. हमको आयोडीन चाहिए, simply we will take potassium iodide, potassium iodide, potassium iodide लेते, राइट. सो क्लोरीन लेते तो क्या होगा, इधर KCl या KBr बनेगा, राइट. Here the byproducts are KCl or KBr. These are ionic in nature, ionic in nature. So I am taking your solvent is acetone. I am taking solvent acetone, acetone. अभी these KCl and KBr in the presence of acetone getting the precipitation. These are getting precipitation in acetone, in acetone.
क्यों? देखो ये तो आयनिक कंपाउंड्स था, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन द आयनिक सॉल्वेंट. वाटर है तो 100% it will become like K plus and Cl minus, K plus and Br minus. But in the presence of acetone, the ionic compounds cannot dissociate, right? So again, I am repeating this. Haloalkane I am taking, which is containing chlorine and bromine. ये क्लोरीन ब्रोमीन वाला कंपाउंड्स वी कैन प्रिपेयर बाय मेनी मेथड्स. हमारा इंटेंशन क्या था अभी? आयोडो अल्केन्स बनाना था. उसके लिए मैं आई एम टेकिंग के आई में के प्लस आई माइनस. ठीक है, द आयंस आर एक्सचेंजिंग. ओके, नाउ मीडियम इज एसीटोन. एसीटोन में क्या होता है? व्हेनेवर ये KCl या KBr बन गया तो एक्चुअली वो एक्सचेंज होते रहते हैं. ठीक है, हाँ. सो आई माइनस शिफ्टिंग हियर एंड Cl माइनस वो चलते रहता है. लेकिन एक बार क्लोरीन बाहर आ गया, बाहर आने के बाद K प्लस के साथ KCl बन गया आयनिक कंपाउंड. Once KCl is forming, there is no choice to dissociate. पोलर है तो डिसोसिएट होगा, अभी तो नॉन पोलर था, नॉन डिसोसिएट. सो KCl KBr कितना बन गया उतना रहेगा उसमें, फिर आयोडीन प्रोडक्ट. राइट, हियर नेक्स्ट Schwarz रिएक्शन में. Schwarz रिएक्शन में same again I am taking RX. Here X means chlorine या bromine. Then fluorine चाहिए. Generally here heavy metal fluorides लेते हैं. Heavy metal fluorides like mercuric fluoride. Halide exchange. Heavy metal fluorides we are taking, generally D block elements. D block elements. Okay, heavy metal fluorides. So formation होगा इधर HgCl2 या HgBr2. See, mainly product is important, तो by product भी इतना important नहीं है. So here याद रखना है, direct you can see the PYQ questions. NEET में they ask directly in the Finkelstein reaction which compound you will prepare. Are alkyl iodides prepared by which method? Schwarz, Finkelstein and some other name reactions are there. So you should not confuse. Finkelstein में F है लेकिन product में नहीं रहता. See here two name reaction, एक Finkelstein, Schwarz. Finkelstein is for RI. दूसरा क्या था? Schwarz. Schwarz is for RF. नोट डाउन. अभी के अभी याद रहना है बस, बाद में लेटर आई विल लर्न ऐसा नहीं है. ये तो सब में नीट एंड जे सब में, इवन इंक्लूडिंग MHCET, ये टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट आल्केन्स तक हो गए ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन प्रिपरेशंस तो हो गए. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज.
SO2Cl2 हो गए ना, SO2Cl2 फ्रॉम RH, हेलो अल्केन्स। एक बार चेक करो, हो गया ना? Physical properties. Write the first point. The lower members like methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide, and ethyl chloride and ethyl C2H5, ethyl fluoride, ethyl chloride. They are not writing bromine, iodine. Here, bromine also not written. So these are gases at room temperature. These are gases at room temperature. Methyl iodide and up to C18 are colorless sweet smelling, are colorless sweet smelling liquids. Sweet smelling liquids. Next, boiling point. Boiling point में एक common observation ये है, boiling point directly proportional to molecular mass होता है, molecular mass. In this case, मिथाइल आयोडाइड को तो ज्यादा होगा, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल फ्लोराइड. मिथाइल तो कम नहीं, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन. Obviously mass is decreasing, so melting and boiling point also decreasing. Suppose alkyl chain is same, and halogen also same. In that case, like C5H11 chlorine, C5H7 chlorine is there. इसका melting boiling point. So इसका primary is higher than secondary than tertiary. Primary is higher than secondary than tertiary. रीजन क्या लिखते हैं इधर? सरफेस एरिया. रीजन क्या था? सरफेस एरिया. सी इसमें क्या था? इधर halogens are increasing, so molecular mass is halogens mass is decreasing, so molecular mass decreasing, so boiling point also decreasing. Here molecular mass is same, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट. स्ट्रक्चर की वजह से सरफेस एरिया में चेंज हो गया. व्हेन सरफेस एरिया मैक्सिमम इज देयर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा. लेस है तो लेस. नेक्स्ट, haloalkanes are
polar covalent compounds. Polar covalent compounds, but polar covalent compounds. Is it visible? Hello? Am I audible? Yes, Sujan Shah. Right. What you written there? Haloalkanes. Haloalkanes are polar covalent bonds. Polar covalent bond. Sorry. Polar covalent molecules. Polar covalent molecules. But insoluble in water. Insoluble in water. But insoluble in water. Why? See, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसमें जस्ट डाइपोल डाइपोल, वो कब डिसॉल्व होगा, whenever that hydrogen bond heave, then only Pooja, CH3F is most stable, so why it is boiling point is least. Molecular mass, I told you the first point only. General observation is the boiling point is directly proportional to the molecular mass. Okay. CH3F chlorine bromine तक मास तो कम है. CH3 iodine maximum mass. That's why that is liquid. Mass is the answer. Molecular mass. Pooja. Right.
राइट हियर ये तो पोलर है, लेकिन पोलर जनरली हम क्या लिखते हैं, पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट्स। ये तो पोलर है लेकिन नॉट डिसॉल्व इन द वाटर। Why? The reason is the polarity is less. Means these here water के बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड here RX and दूसरा RX प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या था, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल attractions। ठीक है, इट इज वेरी वेरी हायर देन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कब डिसॉल्व होगा, whenever this do both bond intermolecular forces almost equal, it's not required equal, almost equal है तो can dissolve, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकेज होता है ये, ठीक है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सपोज RX एंड H2O, ये बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, this bond and hydrogen bond and this bond almost if it is equal then exchange होना चाहिए, बस only exchange होगा, that means dissolve होगा। लेकिन here this RX and H2O के बीच में least bond when bond is forming some energy release, bond is forming some energy releasing। ठीक है, इधर कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 10 रिलीज हो रहा है, 10 रिलीज, 10 रिलीज हो रहा है। ये तोड़ने के लिए कितना चाहिए, 100 रिक्वायर्ड, तोड़ने के लिए 100 रिक्वायर्ड है। व्हेन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली 10 रिलीज, रिमेनिंग 90 कौन देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट डिसॉल्व, बट मिथाइल फ्लोराइड कैन डिसॉल्व इन द वाटर। मिथाइल फ्लोराइड वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पोलर होगा, ओके, बट मिथाइल फ्लोराइड कैन dissolve in water, can dissolve in water, okay, note down this, it is not dissolved in the water but methyl fluoride can dissolve in the water due to highly polar, due to highly polar, due to highly polar। Next, stability order, stability order, stability, RF is higher stable than RCl, than RBr, than RI, that means Ri has more reactivity, more reactivity than other halides. What was the reason? The reason is least bond enthalpy, bond energy, bond enthalpy, bond enthalpy, bond enthalpy of, you can continue that, bond enthalpy of C bond I, CI बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा था, लेंथ मतलब डिस्टेंस ज्यादा मतलब लेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ तो कम है, इजीली कैन ब्रेक, इजीली कैन ब्रेक मींस रिएक्टिविटी तो बढ़ रही है।
That's why therefore Ri in the presence of light, वो खुद बन रहे हैं R and R. कोई ज्यादा कोई कैटलिस्ट जरूरत नहीं है. Alkyl iodide is forming alkane in the presence of light. Next heading, chemical properties. Chemical properties में first nature of the bond. Halogen partially negative, partially positive. Okay. So if this bond is breaking, if the plus बनेगा then X minus. X minus. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि प्लस के साथ तो कुछ तो माइनस आना चाहिए. ठीक है, दैट इज ओनली न्यूक्लियोफाइल. सो हियर इज फॉर्मिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नया बॉन्ड बन रहा है. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Right. Stability of carbocation. Stability of C plus. Tertiary is more. This is the tertiary is more stable than secondary than primary. Reason तो पता ही होगा तुमको. I am not explaining the reason. Here three inductive groups are there. Here only two inductive groups. Here only one inductive. If you count the hyperconjugation, hyperconjugations are 9. Hyperconjugations are 6. Hyperconjugations are 3. Okay. So more hyperconjugations, more stable. Next. Depends on stability of carbocation. Stability of carbocation and steric hindrance. Steric hindrance. Steric hindrance. Nucleophilic substitution reactions. Nucleophilic substitution reactions follows
two methods. Follows two methods. The first one is first network connection. Is it visible now? Depends on stability of carbocation and steric hindrance. Nucleophilic substitution reaction follows two methods. That first one, SN1, SN1, unimolecular, unimolecular nucleophilic unimolecular nucleophilic substitution reaction. एक्चुअली हम ये तो डिस्कशन किया था रिएक्शन मैकेनिज्म में. You tell me now, shall I explain detail or just reaction is enough? नेटवर्क तो फ्लक्चुएशन है. Hello, am I audible? Yes. Now this SN1 and SN2 just reaction लिखे तो चलेगा or you need full explanation? You can ask, no problem, but no need. Only reaction, right? That's enough. Okay, SN1 एक रिएक्शन में पूरा इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगा ऐसा लिखता हूं मैं. SN1 राइट, इसमें कार्बोकेटायन तो बनना है तो टर्सरी लेंगे. R1, R2, R3. The chemical reaction, first one, right? X. I am taking here OH minus. So इसमें क्या होगा? एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा R1, R2, R3. राइट, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ट्राइगोनल प्लेनर. Next, अभी OH minus will attack from bottom and from top side.
So here we will get one is R1, R2, R3, na? Right. Suppose if I take here R1, R2 top, R3 down, OH, इसका मिरर इमेज बनेगा OH, R2, R3, R1. Okay, here this two mixture is the enantiomers. Enantiomers. Okay, note क्या था? If it is chiral, note that if a chiral is there, a chiral carbon, wait, note में ऐसा लिख दो, note R1 is not equal to R2 is not equal to R3, बस इतना ही ना. All three are different, then only enantiomers. Right. It is intermediate. Intermediate. Now, rate is directly proportional to only Rx. Okay. Then reactivity. Reactivity is tertiary is higher than secondary than primary. ओके, टर्सरी है तो कभी भी फिक्स्ड है वो SN1, ठीक है. प्राइमरी है तो SN2, सेकेंडरी में तो कंफ्यूजन. राइट. न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल वीक एंड सॉल्वेंट. मैक्सिमम केस में क्या होता है? सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लाइक H2O is there, alcohol is there. Okay, that nucleophile is weak and solvent. And next, solvent is polar. Polar होगा solvent. Polar protic. Polar protic solvents. बस इतना है ना. Next, SN2. See, these are the points here. What are written? Rate, reactivity, nucleophile nature, solvent. 4 points. इससे मैक्सिमम डिसाइड होता है. वो SN1 या SN2, नेक्स्ट E1 E2 भी आता है. नेक्स्ट SN2, bimolecular nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Here R hydrogen, deuterium X, then OH minus.
फिर ऐसा एक स्टेट बनेगा आर कार्बन ड्यूटेरियम ऊपर हाइड्रोजन, इधर से X इधर से X तो निकाल रहे, इधर OH अटैक होता है। ट्रांजिशन स्टेट, transition state. What is this? This is the deuterium. Next, अभी क्या होगा? इधर OH कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम R, इसका बोलते हैं वाल्डन इन्वर्शन। वाल्डन इन्वर्शन, वाल्डन इन्वर्शन। नोट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी मे और मे नॉट बी चेंज, ये गारंटी नहीं है हर बार। ये तो क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी मे और मे नॉट बी चेंज। देन रेट, रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx as well as base या nucleophile concentration. Then reactivity, in generally primary is higher than secondary than tertiary. Next, alkyl halides, alkyl halides undergo elimination reactions
Fine. Alkyl halides RX also undergo elimination reactions. Elimination reactions by two methods. E1 and E2 elimination. E1 and E2 elimination. E1 and E2 elimination. These reactions also known as these reactions also known as beta elimination. Beta elimination because the hydrogen leaving the hydrogen leaving from beta position with respect to the halogen. See here 2 points. अभी तक हम डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अभी और एक बोल रहे it is undergoing elimination reactions also in that E1 and E2. These are also known as beta elimination. Beta elimination किस लिए बोलते हैं? हाइड्रोजन लिविंग फ्रॉम द बीटा पोजीशन, राइट. Reactivity, order of elimination, order of elimination, tertiary is higher than secondary than primary. SN1 SN2 में तो अलग अलग था, लेकिन इसमें दोनों के लिए तो सेम ऑर्डर है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. Next, take one example. CH3, CH in the presence of OH minus. This carbon is alpha carbon, this one is beta, this one also beta. So hydrogen leaving from beta position, any one of the beta, that is CH2 double bond CH3. Byproducts क्या बन गया? COH minus taking one hydrogen, so water, the chlorine, and here K plus is there, that is suppose if I take it here KOH, then क्या हो गया? वो KCl बनेगा. Byproducts are water and KCl. What we are expecting, HCl तो expect कर रहे हैं, लेकिन वो तो KCl है. क्योंकि KOH and HCl तो सॉल्ट बनेगा वापस.
So I will take one example. कब E1 होगा, कब E2 होगा. SN1 and SN2 differences. CH3, CH2, CH2, Br. Propyl bromide, bromo propane. It is react with methoxide in the presence of methyl alcohol. It is giving the product CH3, CH2, CH2. It is a common this much propyl. अभी bromine is here Br minus. So here alkyl nucleophile RO minus is there. If those are exchanged, here OCH3 बनेगा. Then दूसरा ऑप्शन है ये मिथाइल अल्कोहल alcoholic base is there. So one more product is chance is there CH3 CH2 ये bromine and hydrogen CH3 CH double bond CH. अभी इसके बोलते nucleophilic substitution reaction, that is SN2. This one is elimination reaction E2. Maximum क्या बनेगा, ये तो major, this is the minor and minor, two products. CH3 CH ये भी प्रोपाइल है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा. Now I am taking same conditions I am taking. Now product, two products I am writing, one is elimination, one is substitution. CH3 Br की जगह पे CH2 OCH3. देखो इधर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड. दूसरा CH3 C Br and H. You can see here, this is the Br, this is the hydrogen. If it is left, double bond CH2. Now it is E2 product, it is SN2 product. Now it is the major, this is the minor. This is the major, this is the minor. Here SN2 is the major, E2 is the minor. What was the reason? देखो secondary here, more stable alkene is forming. More stable alkene is forming. That's why alkene favorable condition. फर्स्ट केस में इतना स्टेबल alkene नहीं है, इसलिए तो न्यूक्लियोफिलिक more preferred. देखो catalyst and this solvent and nucleophile same.
रिएक्टेंट में कुछ वेरिएशन था. ओके, सो इफ you have to write two products, two product में alkene if it is stable is there, obviously major product बनेगा alkene. Written. Right. और एग्जाम में on the this reaction, suppose heat is given, delta symbol या heat is given, you have to give maximum preference to elimination reaction. Okay, heat दे दिया मतलब elimination reaction, elimination product alkene लिखना है product. Okay, right. Here one. We are here conditions. One, two, three, four, five, six, seven. 1, 2, 3, 4, 5. Right. First one, I am taking here just water, H2O. So tertiary is there, H plus OH minus. So bromide is replaced. Alcohol is the major product. Now, in the presence of methyl alcohol, same product. अच्छा, methyl alcohol में I am writing here the product, place नहीं. Methyl, 3 methyls as it is. Here H2O में H plus OH minus था, इसलिए OH आ गया. इधर methoxide OCH3 इधर बन गए OCH3. These are following SN1 mechanism. ठीक है. ऑफ कोर्स ये तो अकेला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसके साथ तो एलिमिनेशन भी होगा. ठीक है. राइट. नाउ इफ यू टेक concentrated HCl नहीं, concentrated OH minus या concentrated CH3O minus या CH triple bond C minus और NH2 minus या cyanide minus. In all these cases, इसमें what is the observation here? These are the strong nucleophile as well as strong base and strong nucleophile. Strong base क्या करते कभी भी? Base it will take H plus. So H plus it will take from any one of this 9 hydrogen. So the product is here CH3 CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा is the CH3
elimination reaction. So E2 mechanism, it is following E2 mechanism, elimination. Main observation क्या है इधर, whenever a strong base is there, elimination process, here H2O वो खुद न्यूक्लियोफाइल है, वही solvent भी है. That's why given in the SN1 reaction, weak nucleophile as well solvent. Okay, solvent acting as nucleophile. That time maximum chances are there SN1 mechanism. Whenever strong base is there, it will deprotonation. H plus को निकाल दे, कहां से? बीटा पोजीशन से. इतना बीटा पोजीशन में 9 hydrogens are there. Any one of the hydrogen taken by this OH minus base लिखता हूं मैं इधर. The strong base is the minus. So इधर से एक हाइड्रोजन लेते हैं. Understood? Hello? Right. Now ये कंपैरिजन के लिए एक क्वेश्चन दिया था. नेक्स्ट some more SN1 examples. Noted? Have you written? See, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कभी भी नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है कंपेयर टू न्यूट्रल. न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं उसका. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं इधर. एक तो टर्शरी ब्यूटाक्साइड, ठीक है, दूसरा मिथॉक्साइड. which is strong base? A and B. which is a strong base दोनों में? एक टर्शरी ब्यूटाक्साइड, एक मिथॉक्साइड. बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? A. A is higher basic than B. न्यूक्लियोफिलिक नेचर किसका ज्यादा है? विच इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन था? B is the strong nucleophile than A. What was the reason? दोनों तो O माइनस है, ठीक है, लेकिन इसमें स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा है, वो इजीली बॉन्ड नहीं बना सकते. ठीक है, बेस, ये तो बेस ज्यादा है क्योंकि वेरी वेरी अनस्टेबल. यू कैन सी नेगेटिव चार्ज हियर ओनली वन डोनर इज देयर, हियर ज्यादा डोनर्स है. अनस्टेबल है. अनस्टेबल मतलब इट इज रेडी टू टेक H प्लस, दैट इज इट इज वेटिंग फॉर H प्लस. इधर वो भी वेट कर रहे हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, सो इसका तो जरूरत ज्यादा था क्योंकि अनस्टेबल. राइट. न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें डिपेंड होता है? स्टीरिक इंटरेस्ट कम होना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब the ability to form the bond. Right. Understood? Nucleophilic nature and basic strength. Shivani? Right.
SN1 reactions. SN1 reactions. RX. Water is there, then KOH, aqueous KOH, then Ag2O, silver oxide, then KSH, mercapto बोलते हैं, mercapto group, then sodium NaSr, RONA, see thio बोलते हैं इसका S, whenever oxygen plays replaced by sulfur, that is known as thioethers, thio. Then R dash COOAG. These all are following SN1 mechanism. ROH, same, इसमें भी ROH, byproducts HX, KX, ROH, then AGX. सी ये सिमिलर है, जस्ट इतना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे KOH KSH, सो RSH, तो KX तो एज इट इज, NaSr, RS, R डैश ले लो, R डैश प्लस NaX, then RCOO. See here Ag plus minus and plus, right? Here it is the minus, it is the plus. Ag and X, AgCl बन रहा है, रिमेनिंग तो कनेक्ट होगा, सो R डैश COO, Ag प्लस के जगह पे ये R आ जाएगा, ठीक है, मतलब तो ईस्टर बन रहे उधर AgX. You can see one simple observation, और वन मोर आर्गेनिक में एक इंपॉर्टेंट चीज भी है, कन्वर्सेंस में कभी भी दोनों को अटैच करना चाहते तो इफ यू वांट टू ऐड टू सब्सटेंसेस, उसमें एक तो हैलो अल्केन कंपलसरी होता है, हैलो अल्केन्स RX फॉर्म में होना चाहिए, वो कंपलसरी, ठीक है, RX इधर है, देखो जस्ट X एंड H निकाल दो, X के KX, और रिमूवल ग्रुप ऐसा होगा, एक स्टेबल इधर वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, साल्ट, ऐसा एक रिमूव होता है, देखो HCl एक छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल, AgCl is the precipitation, HCl, KX, NaX, AgX, ओके, टू कंडीशंस क्या था, एक तो RX फॉर्म में होना चाहिए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में जनरली एक छोटा मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल इज रिलीज, ओके, राइट, इसमें XH, XK, XAG similar, right, here this Ag and this X, AgX बन गया, remaining parts join it, that's it. (53), okay, two important reactions are there, बस इसमें एंड करता हूं मैं,
एक कंफ्यूजन होता है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बेटर है। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ KCN एंड AgCN, रिएक्शन विथ KCN एंड AgCN, ठीक है, RX प्लस K प्लस CN माइनस, then RX plus AgCN। देखो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसमें, KCN एंड AgCN का स्ट्रक्चर, देन ओनली यू कैन राइट विदाउट कंफ्यूजन, ठीक है। कभी भी AgCN वाला पहले लिख दो आंसर, इवन इन द एग्जाम में KCN पूछे तो भी रफ में AgCN का लिख दो, बेटर। AgCN एंड KCN में डिफरेंस ये था, इसमें ये आयनिक बॉन्ड है, KCN में तो K प्लस स्ट्रॉन्ग मेटल था, सो आयनिक बॉन्ड इज देयर, ये तो आयनिक है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट, राइट। पहले मैं AgCN का लिखता हूं आंसर, देखो Ag कार्बन से बॉन्डेड, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, nitrogen has lone pair, now which is acting as nucleophile, this nitrogen acting as nucleophile, so this nitrogen electron pair is giving to this, so halogen left, so अभी क्या बनेगा, RNC बनेगा, RNC plus AgCl, AgX, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपली उल्टा होता है बस, ठीक है। उल्टा क्यों होता है आई विल एक्सप्लेन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उल्टा, कुछ मार्कर्स तो चलते नहीं, कुछ तो फ्लोइंग, चलो इसमें आंसर ऐसा होगा, साइनाइड होगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या है, KX, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ व्हाई RCN। देखो KCN का स्ट्रक्चर K प्लस साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, हियर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इफ यू अंडरस्टूड दिस मच दैट इज एनफ, और थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके, ज्यादा पढ़ के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। K प्लस CN माइनस में माइनस चार्ज है कार्बन के ऊपर, अभी यू कैन आस्क सर, अभी तो दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, नाउ बोथ कैन फॉर्म द बॉन्ड, टू चांसेस आर देयर, लेकिन नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रल, कार्बन इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब तो ज्यादा है, काउंट करने का तो एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, बट नेगेटिव चार्ज मींस एबिलिटी इज मोर, डोनेटिंग एबिलिटी इज मोर, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर, उसके पास है लेकिन तो देते नहीं, अभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सेम पोजीशन में है तो नाइट्रोजन इज बेस्ट डोनर देन द ऑक्सीजन, ओके। एक बार न्यूक्लियोफिलिसिटी में लिखा था CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, CH3 माइनस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर में, सबके पास तो नेगेटिव है, लेकिन CH3 कैन डोनेट इजीली बाय इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस, ओके, राइट, दैट्स व्हाई ये C माइनस इज देयर, अभी इधर तो RX है, तो न्यूक्लियोफाइल एक्टिंग एज कार्बन, देन वो बनेगा RCN, बनेगा, बन गया RCN। इतना पता नहीं, इतना ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है तो बस सिंपल ये पकड़ो, AgCN का पकड़ना, Ag कोवलेंट बॉन्ड था, कार्बन तो अभी नहीं बना सकते तो नाइट्रोजन जाएगा, AgCN में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे मतलब KCN में तो उल्टा बनेगा, राइट, अंडरस्टूड। और एक रिएक्शन है बस, वो भी सेम कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड ना, राइट। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन विथ
KNO2 and AgNO2. KNO2 and AgNO2. KNO2 and AgNO2. Similar explanation. K plus NO2 minus, ये भी लिख दो, RX प्लस AG। AG नोड का स्ट्रक्चर पता चल रहा है। AG नोड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन बीच में, दूसरा 2 ऑक्सीजन्स, एक ऑक्सीजन को अटैच होता है सिल्वर। हम जनरली क्या सोचते, AG नोड मतलब AG नाइट्रोजन के साथ है, ऐसा नहीं है। सिल्वर इज नॉट विथ नाइट्रोजन, सिल्वर इज विथ ऑक्सीजन। ओके राइट, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। नाउ पहले मैं AgN नोड का स्ट्रक्चर आंसर लिखता हूं। राइट, अब ये दोनों में न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा अच्छे से? देखो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। विच वन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? अभी तो बताया, सेम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका कम है वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन कैसे है? नाइट्रोजन, दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मतलब इजीली दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरों को दे सकते हैं इजीली। राइट, अभी बन गया तुमको प्रोडक्ट RNO2, RNO2। अभी इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट उल्टा होगा, RONO होगा, RONO। ठीक है, लेकिन सर कैसे कैसे मतलब केन वर्ड का स्ट्रक्चर, ये तो आयनिक था, ये आयनिक है, ये तो कोवेलेंट था। राइट, K प्लस N डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों लोन पेयर है तो नाइट्रोजन इज प्रिफर्ड, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज फर्स्ट प्रिफर्ड। सो व्हिच इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल नाउ, RX में। नाउ दिस ऑक्सीजन एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, सो ये बनाते RONO। ओके, सिमिलर ये 4 रिएक्शंस है, कुछ कंफ्यूजन होने का चांसेस रहता है, बट अंडरस्टैंड इट, कॉन्सेप्ट समझ गए तो, रीजन इफ यू अंडरस्टैंड देन देयर इज नो चॉइस टू गेट कंफ्यूजन, बी क्लियर, अंडरस्टूड? किसका समझ नहीं आया, दोज कैन वेट, you can ask, I will wait 5 more minutes. Okay, only for doubts purpose 5 minutes I will wait. Who understood, who returned, you can leave.